जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे ज्ञान आरबीएल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको पता है उत्तर प्रदेश पुलिस के आपके एग्ज़ाम 17 और 18 तारीख को लगे हुए हैं। लगभग दोस्तों बस इतने ही दिन बचे हुए हैं। तो आप देखिए, आप सभी के कमेंट आते थे कि सर जीएस कैसे याद करें, कैसे जीएस में स्कोर करें, ठीक है, और किस तरह से स्कोर करें। देखिए, हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें कहा था कि आप 25 प्लस स्कोर कैसे कर सकते हैं। वो वीडियो बहुत ही अच्छे से आप सभी ने देखा था और बहुत ही ज़्यादा आप लोगों ने उत्साह बढ़ाया था, ठीक है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीएस याद कैसे की जाएगी। देखिए, क्योंकि दोस्तों मैं खुद सिलेक्टेड हूँ और कहीं ना कहीं दोस्तों जीएस में प्रॉब्लम होती है, ये सभी मानते हैं, ठीक है। देखिए, प्रॉब्लम कब होती है, जब आप सही चीज़ें नहीं पढ़ते हैं। तो जो चीज़ें आपके एग्जाम के हिसाब से ट्रेंडिंग है, अगर उनको आप करके नहीं आते और फालतू की चीज़ें पढ़ के आते दोस्तों, तो आपको प्रॉब्लम हमेशा करेगी। ये कोई बदल नहीं सकता, ठीक है। तो साथियों, आज मैं बात करूंगा कि क्या चीज़ें पढ़ लें और कैसे याद करें कोई चीज़ों को, ठीक, किस प्रकार से याद करें आप अपने सब्जेक्ट्स की चीज़ों को, जीएस, ठीक है। तो इन चीज़ों पे बहुत ही अच्छे से मैं फोकस करूंगा आज, ठीक है। हो सकता किसी को अच्छा लगे वीडियो, किसी को हो सकता ना पसंद आए। तो जो भी प्रतिक्रिया दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो देखिए एक चीज़ बताऊँ दोस्तों, जैसे आप उत्तर प्रदेश पुलिस तैयारी कर रहे हैं तो पुलिस के लिए दोस्तों देखिए, पहले आप सिलेबस देखिए। तो आपका सिलेबस दोस्तों ये है। अब देखिए, आप क्या करते हैं, बच्चे फालतू चीज़ें पढ़ रहे हैं, मतलब कोई मतलब नहीं, इधर उधर पढ़ रहे हैं। भाई, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना पहली चीज़ है। अब बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर सिलेबस के बाहर कुछ आएगा। देखिए, उसके चांस बहुत कम होते हैं। और पहली चीज़ ये है कि पहले आप सिलेबस तो कवर कर लो, बाहर क्या पढ़ोगे, ठीक है। तो देखिए, आपको सामान्य ज्ञान हो गया, इतिहास हो गया, है ना, ये संविधान हो गया और दोस्तों अर्थव्यवस्था हो गया, ठीक। ये चीज़ें तो हमने पढ़ाया हुआ है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में, ठीक है। इनका क्वेश्चन करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर केवल। जो आपके पुलिस में, यूपीएसआई में, यूपीएएसआई में या फिर दोस्तों मृतक आसन में पूछेगा, वही क्वेश्चन कराया है, ठीक है। अब इसके अलावा बता दो, जैसे भारतीय कृषि हो गया, वाणिज्य व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण, भारत का भूगोल, ठीक है। और ये प्राकृतिक संसाधन हो गया, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, सामान्य ज्ञान हो गया, ठीक, यूपी राजस्व हो गया, पुलिस प्रशासन प्रणाली हो गया, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, पड़ोसी देश हो गए, ठीक है। और ये दोस्तों आपका जैसे कि विमुद्रीकरण हो गया, अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो गया, और दोस्तों साइबर क्राइम हो गया, वस्तु सेवा कर पुरस्कार, देश, है ना, राजधानी मुद्रा हो गया, दिवस हो गए, अनुसंधान खोज पुस्तकें हो गया, सोशल मीडिया। ये सभी चीज़ें दोस्तों अपने आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में कराई हैं, ठीक है। तो आप देखिए, पहली चीज़ क्या है कि आपको बता दो थोड़ा सा, उसके बाद बताता हूँ कैसे आपको याद करना, ठीक। और हिंदी कराई तो दोस्तों आपको कैसे जाना होगा, तो आपको ये हमारा प्लेलिस्ट मिलेगा यहीं पर। देखिए, इस प्लेलिस्ट में जाइए, यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या मिलेगा। तो संपूर्ण जीके मिल जाएगी, स्टैटिक जीके मिल जाएगी पूरी, और यूपी स्पेशल के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक वो मिल जाएंगे, यूपी की करंट अफेयर मिल जाएगी। यूपी करंट अफेयर देखिए कोई भी इतने अच्छे से नहीं करवाया होगा दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर मिल जाएगी। और इसका दोस्तों उत्तर प्रदेश की योजनाएं भी हमने कल करवाई, तो वो भी आपको इसी प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है। तो जाके देख लीजिएगा किस तरह से हमने करवाया है, देखिए। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे आपके पास समय कम है, जैसे कहते हैं ना समय कम दोस्तों, तो आपके लिए देखिए ये हमने ई बुक निकाली है। ये दोस्तों आपको मिल जाएगी मात्र 50 रुपये। सारे टॉपिक जो आपके पुलिस वाले हैं, सारे टॉपिक इसी में हैं, ठीक है। स्टैटिक वाले सारे टॉपिक स्टैटिक के हैं, तो आपको मात्र 50 रुपये मिलेगा। कैसे मिलेगा, तो दोस्तों आप ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाइए, ठीक, हमारा ज्ञान आरबीएल ऐप इंस्टॉल करिए दोस्तों, डाउनलोड करिए। वहाँ पे जाकर दोस्तों इस वहाँ पे जाकर के इसको परचेस कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। या फिर दोस्तों इस नंबर पे आप 50 रुपये पे करके स्क्रीनशॉट भेज के हमसे ये ई बुक ले सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों कैसे, जैसे ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाएंगे दोस्तों, वहाँ पे देखिए ये दिखेगा, इस तरह से दिखेगा, ठीक है, स्ट्रैटेजी के वाला, ऐसे इसको परचेस कर सकते हैं। इसी तरीके से दोस्तों आपको हिंदी की ई बुक भी मिल जाएगी, उत्तर प्रदेश स्पेशल की भी मिल जाएगी, जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। अब बाय द वे दोस्तों हम बात करेंगे कि कैसे आप जीएस को याद कर सकते हैं। देखिए, एक चीज़ समझिएगा, सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि दोस्तों जीएस हो तो दोस्तों पहली चीज़ उसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, आप उसके पहली चीज़ तो नोट्स बनाएं, ठीक है। नोट्स बनाएं। अब देखिए, नोट्स के लिए समय नहीं है, तो आप ऐसा करें ना कि देखिए, जैसे कोई चीज़ मान लिया नोट्स आपने हमारा ही नोट्स लिया, ठीक है, तो कोशिश करें दोस्तों उसको प्रिंट करा लें, तो प्रिंट कराने में ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करना होता है, एक हाईलाइटर अपने साथ में रखना होता है। देखिए, अगर आप किसी बुक से पढ़ रहे हैं या फिर हमारी आपने ई बुक निकलवाई, तो एक हाईलाइटर आपके साथ में होना चाहिए, आपके हाथ में होना चाहिए। और दोस्तों जो चीज़ें आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट, देखिए एक आपका दिमाग काम करता नहीं, ये चीज़ें तो देखिए इंपॉर्टेंट तो हमने दिया है, मगर उसमें भी क्या चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, उस पहली चीज़ क्या होता है, हाईलाइट मारा जाता है, ठीक, हाईलाइट हाईलाइट मार लीजिए। और जो आपको याद नहीं उस पर हाईलाइट मार लीजिए, ठीक है, कि इंपॉर्टेंट है याद नहीं, हाईलाइट मारिए। हाईलाइट मारते हो एक बार दोस्तों आप पढ़ के उसको निकल जाइए, ठीक है। एक बार देखते हो सरसरी निगाह में, हाईलाइट करते हुए उसको निकल जाइए। फिर दोस्तों क्या करिए, जब
देखिए फिर उसको पढ़िए, फिर एक बार हाईलाइट करके निकल गए, फिर दोस्तों दोबारा आइए, दोबारा उसको पढ़िए। और देखिए एक चीज़ आप समझने की कोशिश करिए। मान लिया दोस्तों, आप समझिएगा, मेरी बात सुनिए। जैसे मान लिया आपने क्या किया कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति पढ़ी, ठीक है, एक बार आपने वीडियो देखी, ठीक है, और फिर आपने नोट्स ले रखा, नोट्स देखा, ठीक है, एक बार वीडियो देखी, फिर उसके बाद नोट्स देखा, और उसके बाद दोस्तों आपके दिमाग में थोड़ा बहुत बैठ जाएगा। और दोस्तों फिर नोट्स में हाईलाइट मार लिया कि हाँ देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पूछा गया, ये क्वेश्चन हो सकता है इंपॉर्टेंट है, हमको याद है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद मेरे दोस्तों क्या करना, फिर इसका प्रैक्टिस सेट आप देखिए, ठीक है। इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, चाहे आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो मॉक टेस्ट में देखिए क्या आप कर पा रहे हैं, क्या आप कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों, फिर आपके साथ प्रॉब्लम हो रही है, आप फिर से मेहनत करिए। अब देखिए एक चीज़ समझिए, कोई भी चीज़ दोस्तों हमको, जैसे आप हमसे पूछें क्या सर आपको सब कुछ याद है, भैया हमको पूरा बिल्कुल भी याद नहीं है। हमको क्या हो सकता है, किसी को भी दोस्तों पूरी तरीके से पूरा याद नहीं होता। देखिए एक चीज़ होता क्या है, जैसे हमने मान लिया दोस्तों कि हमने क्या पढ़ा, आतंकवाद पढ़ा, आतंकवाद पढ़ा, है ना। अब देखिए आतंकवाद हमने पढ़ा कि हमने सुना था ISI, है ना, ISI, है ना। तो दोस्तों ये, या फिर बोको हराम हमने सुना, बोको हराम हमको याद नहीं दोस्तों, इसका संबंध नाइजीरिया से है ना, बोको हराम समझने की कोशिश करिए, बोको हराम कहाँ से संबंधित है ये नहीं पता, ठीक है। देखिए हमने पढ़ा है मगर मेरे दिमाग में एग्जैक्ट नहीं बैठ रहा कि इसका ऑप्शन का होगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता है कंपटीशन में होता है क्या, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलते हैं ना, एक ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। देखिए मुझे याद नहीं था कि ये नाइजीरिया, मगर दोस्तों हमारे पास ऑप्शंस आए तो मुझे लगा कि यार ये तो हमने कहीं देखा, तो हमारे दिमाग में तुरंत आएगा यार ये ऑस्ट्रेलिया तो है नहीं, अमेरिका तो है नहीं, हाँ नाइजीरिया है दोस्तों, यार मुझे ऐसा लग रहा, ठीक है। तो यानी कि आपको प्रत्यक्ष रूप से कुछ याद नहीं होगा, मगर दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से आपको जब ऑप्शंस कोई देगा या फिर ऑप्शंस आपको मिलेंगे तो आपका दिमाग क्लिक करेगा, और यही करना चाहिए। मैं नहीं चाहता दोस्तों कि आपको पूरे मुद्राएं याद हो, पूरी अनुसंधान केंद्र याद हो एग्जैक्ट कि हाँ भैया कब हुआ, कैसे हुआ, कौन है, तो वो चीज़ें ना याद हो, मगर हाँ आप उसको अगर किसी भी चीज़ को 7 से 8 बार दोहराते हैं, 8 से 10 बार, जितना समय मिल जाए आपको, तो दोस्तों आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो सेट होने लगता है। और सेट होने जब लगेगा तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे ना, तो आप अपने आप कर लेंगे। तो दोस्तों यही होती है ट्रिक, ठीक है। और दोस्तों कोई चीज़ को आप ट्रिक से लगा करके अगर याद करते हो तो वो ज़िंदगी भर याद रहेगी, ठीक है। जैसे कोई भी चीज़ है, ट्रिक आपने याद कर लिया, जैसे कि मान लिया आपसे पूछा गया कि कितने देश ऐसे जहाँ पे रुपया मुद्रा चलती, तो मामा श्री ने भाई से पाकिस्तान मांगा ना, तो मॉरिशस हो गया, ठीक है, मालदीव हो गया, है ना, मॉरिशस हो गया दोस्तों, और श्री से श्रीलंका हो गया, है ना, भारत से भारत हो गया ना। और दोस्तों इस तरीके से मतलब जो भी ट्रिक है उनको याद करने की कोशिश करें, उनको आराम से आप याद कर लेंगे दोस्तों, वो हमेशा के लिए याद रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों कि एग्जैक्ट हमको भी याद नहीं रहता है, मगर ये है कि जैसे 4 ऑप्शंस आते हैं ना, तो एक दिमाग करता है हाँ ये तो हमने पढ़ा दोस्तों, ये होना चाहिए, ठीक, और वो होता भी है, ठीक है। पहली चीज़ तो ऑप्शन हराना सीखो। क्या है दोस्तों कि पहली चीज़ तो आप ऑप्शन हराना सीखो। देखिए 4 ऑप्शन होते हैं, तो 4 में से दोस्तों कम से कम 2 ऑप्शन आप हराना सीखो। अब 2 ऑप्शन में दोस्तों आपको खुद ही समझ में आएगा हाँ ये यार थोड़ा सही लग रहा है, और ये हमने पढ़ा था, ऐसा कुछ लग रहा है कि हाँ यही होना चाहिए, ठीक है। तो साथियों यही चीज़ें होती हैं। और जीएस आपको बता दें कि मुझे खुद दोस्तों पर्सनल में बात करूँ तो पूरी तरीके से मुझको भी याद नहीं होती है, ठीक है, पूरी तरीके से मुझको याद नहीं होती है। हाँ अगर ऑप्शन मिलता है, अगर ऑप्शन मिलता है दोस्तों, तो वो चीज़ें मैं सही कर देता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है दोस्तों कि आप किसी चीज़ को कई बार दोहराइए, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 7-7, 8-8, 10-10 बार दोहराइए दोस्तों, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, और दोस्तों या फिर कहीं दोस्तों आपके क्वेश्चन बुक हैं दोस्तों, वहाँ से निकालिए, उनको करने की कोशिश करिए दोस्तों, आपका दिमाग ना उसी चीज़ पे फोकस करने लगेगा। और आपको बता दें कि भले ही दोस्तों आपको पूरी तरीके से याद ना हो कि हाँ भैया कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, मगर दोस्तों जब आप पेपर अटेम्प्ट करें ना, तो वहाँ दोस्तों आप कर जाएंगे, बिल्कुल कर जाएंगे। ये चीज़ हम कह रहे हैं दोस्तों, ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है। बाकी आप क्या कहते हैं, आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाइएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।